गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली बार हमने बात करी थी HTML CSS के बारे में, जो कि नॉर्मली वेबसाइट डेवलप करने के लिए काम आती हैं। और पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि आप लोग कोडिंग सीख कर आपका कैरियर, आपका क्या बोले, फ्यूचर बना सकते हैं। और हालांकि मुझे ये कोडिंग प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है, और आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि ना इसमें आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री ऐसी बुकों को रट्टा मार के लिखना नहीं पड़ता। आपको आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है, और आप आपका कैरियर बिना कोई डिग्री या बिना कोई चीज़ के कर सकते हैं। आपको इस फील्ड में कोई डिग्री मिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधी सिंपल बात। प्रोग्रामिंग में आगे जाने से पहले हमें ये तो समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी जो लैंग्वेजेस है वो क्या काम करती हैं। तो उसी तरीके से पिछली बार हमने HTML और CSS क्या वर्क करती है वो चीज़ सीखी थी। और अब हम JS के बारे में जानेंगे। JS जावा स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म है। इसे नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए डायरेक्टली JS बोलते हैं कुछ लोग। इसी तरीके से JS प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है किसी भी यूज़र से, कोई भी यूज़र से उसका डाटा लेने के लिए। जैसे कि किसी ने लॉगिन पेज इस तरीके से है, यहाँ पर कोई भी अपना डाटा डालता है तो वो डाटा आपके पास जाए। इन सब काम के लिए JS का यूज़ होता है। और साथ ही साथ आप आपकी वेबसाइट को इससे और भी अट्रैक्टिव या फंक्शनल या कर सकते हो। आप जैसे जैसे चीज़ें सीखेंगे, जैसे जैसे आप इस प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे, और भी बेटर तरीके से चीज़ें समझने लगेंगे। JS को नॉर्मली डिज़ाइन किया गया था वेबसाइट के लिए, मेनली वेबसाइट के लिए, जिससे आप आपकी वेबसाइट में और भी फंक्शंस और भी चीज़ें ऐड कर सकें। लेकिन आप JS का यूज़ ऐप डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं, यानी कि ऐप में भी कर सकते हैं। एक यूज़र का डाटा आपके पास लाने के लिए और भी चीज़ें आप इससे कर पाएंगे। जैसे कि आप आगे जो सीखेंगे, आप कोडिंग के अंदर जाएंगे तो आपको और बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बताना नॉट पॉसिबल। और हाँ, यदि आपको कोई भी वेबसाइट का लॉगिन पेज बनाना है तो आपको JS से ही बनाना पड़ेगा। हालांकि डिज़ाइनिंग HTML और CSS से ही होगी। उसी तरीके से यदि आपको एक वेबसाइट बनानी है क्विज़ वाली, तो उसमें भी आपको डिज़ाइनिंग तो HTML और CSS से ही होगी। लेकिन जो बैकएंड जो होगा, प्रोग्रामिंग जो होगी, वो जावा स्क्रिप्ट ही करेगी। जैसे कि आपने 4 आंसर हैं, उसमें से 1 राइट है और 3 गलत हैं। तो गलत पे कोई क्लिक करे तो रेड आए, और राइट पे क्लिक करे तो ग्रीन आए। ये सारे इफ़ेक्ट के लिए भी आपको जावा स्क्रिप्ट ही सीखनी पड़ेगी। उसी तरीके से ऐप की डिज़ाइनिंग कोई दूसरी लैंग्वेज करती है, लेकिन यही काम आप जावा स्क्रिप्ट जो बैकएंड लैंग्वेज हो गई, जैसे कि लॉगिन पेज बनाना, क्विज़ वाले टाइप चीज़ें, इफेक्ट डालना, वो सारे काम JS ही करेगा ऐप में भी। जो काम JS करता है वही काम आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी कर सकते हैं। जैसे कि हुआ PHP, पाइथन, इन लैंग्वेज से भी आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जो काम JS करता है, सेम एग्जांपल पाइथन और PHP के लिए। पाइथन एंड PHP जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, बस चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का काम करती हैं। जैसे कि लॉगिन पेज की डिटेल यूज़र से आपके पास पहुंचाना, वो सारे काम आपका PHP और पाइथन भी कर देंगे, जावा स्क्रिप्ट भी कर देगा। पर यदि वेबसाइट की बात आती है तो जावा स्क्रिप्ट जो है आपको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट को और अच्छी बनाने के लिए। और जो काम जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट के लिए कर सकता है, वो काम पाइथन और PHP नहीं कर सकते। आई थिंक आपको थोड़ा समझ नहीं आया, पर आप जैसे जैसे सीखोगे आप समझते जाओगे। आई नो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया, पर यदि मैं आपको 3 ऑप्शन दूं कि आपको ये 3 में से कोई एक प्रोग्रामिंग सीखनी है, जावा स्क्रिप्ट, PHP एंड पाइथन में से, तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? चलिए देखते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा फील्ड। जावा स्क्रिप्ट आपको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वेबसाइट के लिए। जो काम पाइथन और PHP नहीं कर सकती, वो काम जावा स्क्रिप्ट कर सकता है वेबसाइट के लिए। PHP भी वही काम करेगा जो जावा स्क्रिप्ट कर सकता है, एंड वेबसाइट में कुछ एडिशनल चीज़ों को छोड़ के, बस यही। हाँ, यदि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जाना है, यानी कि AI में फील्ड में जाना है, आई होप आप सभी को पता होगा, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला व्हाट इज़ AI, तो ठीक है। यदि आपको AI फील्ड में जानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जाना है, तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए पाइथन। पाइथन से ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली चीज़ों में जा सकते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जाने वाली फील्ड को रॉन्ग कर देता है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली फील्ड में नहीं जा सकते। हमेशा कहा जाता है कि पाइथन
जब ही चुनिएगा जब एआई में जाना। एंड नॉर्मली पाइथन में बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिलती है, सो आप कर सकते हो सेलेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी फील्ड्स हैं जिसके बारे में आप और भी अच्छे से बाद में सीख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की थी। आई नो आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आई हैं, पर जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते रहोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझने आने लगेगी कि कौन सी फील्ड किस चीज़ की है क्या नहीं है। तो धीरे धीरे आप सीखिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। लॉकडाउन है, आप आराम से चीज़ें सीख जाओगे। नॉट बट आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।